अंदर हम आपको इंतहाई हैरान कुन और बहुत ही मजेदार और अजीबो गरीब फैक्ट के बारे में बताएंगे, जिनको सुनने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो दोस्तों देर किस बात की, आइए आगे चलते हैं। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब इस दुनिया में डायनासोर होते थे तो इस वक्त पर इस दुनिया में एक इस नाम का भी मगरमच्छ हुआ करता था, जो कि डायनासोर जैसी खतरनाक ताकतवर तरीन मखलूक को इतनी आसानी से खा जाता था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों ये मगरमच्छ आज से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले यानी कि 10 करोड़ साल पहले इस दुनिया में पाया जाता था। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों जब भी हम मोमबत्ती यानी कि कैंडल को जलाते हैं तो वो कुछ इस तरह की नजर आती है, यानी कि पीले रंग में जल रही होती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मोमबत्ती को खला में अगर जला दिया जाए तो क्या होगा? अगर नहीं तो हम बताते हैं। दोस्तों अगर एक मोमबत्ती को खला में जला दिया जाए तो उसका रंग कुछ ऐसा होगा जैसा कि आप देख सकते हैं, यानी कि नीला और गुलाबी मिक्स करके हमें नजर आएगा। दोस्तों जिस जगह पर कशिश शकल यानी कि ग्रेविटी, वो ताकत, वो मकनातीसी ताकत जिससे जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, ये वाली ताकत जिस जगह का पर बिल्कुल जीरो हो, ना होने के बराबर हो, तो उस जगह पर अगर मोमबत्ती को जला दिया जाए तो कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है, बहुत ही हैरान कुन। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों क्या आपने कभी लफिंग गैस के बारे में सुना है? दोस्तों ये एक ऐसी गैस है जिसको इंसान इनहेल करता है तो उससे इंसान की हंसी छूट जाती है। दोस्तों असल में इस गैस का नाम नाइट्रोक्साइड है। ये गैस इंसान के जिस्म से हार्ड होते हुए इंसान को रिलैक्स करती है, जैसे सुकून सा हासिल होता है, तो इसीलिए इस गैस को लफिंग गैस कहा जाता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों अगर हममें से कोई इंसान मर जाए तो हम उसे जमीन में दफन कर देते हैं और वो जगह कब्रिस्तान कहलाती है। लेकिन दोस्तों कब्रिस्तान क्या सिर्फ इंसानों के ही होते हैं? जी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। दोस्तों कब्रिस्तान सिर्फ इंसानों का ही नहीं होता, बल्कि हवाई जहाजों के भी कब्रिस्तान हुआ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हवाई जहाजों का कब्रिस्तान होता है उसे एयरक्राफ्ट ग्रेवयार्ड कहते हैं। वो हवाई जहाज जो सर्विस से रिटायर हो जाते हैं, उन हवाई जहाजों को यहाँ पर रखा जाता है, यानी कि एयरक्राफ्ट ग्रेवयार्ड में रखा जाता है। और दोस्तों दुनिया में बहुत सारे ग्रेवयार्ड हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड है, यानी कि पूरी दुनिया में जो हवाई जहाजों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, वो अमेरिका में मौजूद है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। और उस कब्रिस्तान में बहुत पुराने और बूढ़े हवाई जहाज रखे जाते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों हिंडा अफ्रीका के एक जंगली कबाइल में से एक कबीले का नाम है। यह बहुत ही अजीबो गरीब कबीला है, क्योंकि दोस्तों इस कबीले में जो औरतें होती हैं वो सारी जिंदगी नहाती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वो पानी को छूती नहीं है। छूने का मतलब ये नहीं कि वो पीती नहीं है, पीती जरूर है जिंदा रहने के लिए, लेकिन सफाई के लिए, अपने जिस्म को पाक करने के लिए और नहाने के लिए वो पानी से दूर रहते हैं। दोस्तों ये औरतें सिर्फ और सिर्फ सारी जिंदगी अपनी शादी वाले दिन ही नहाती हैं, इसके अलावा ये सारी जिंदगी नहीं नहाती। दोस्तों आखिर इसकी क्या वजह है? हिंडा नाम के इस कबीले की औरतें असल में एक स्पेशल साबुन का इस्तेमाल करती हैं, और ये साबुन उनके जिस्म से जरासीम और बैक्टीरिया को दूर कर देता है, और इस साबुन से वो बीमारियों से और जरासीम से और गंदगी से भी महफूज रहती हैं, और उनका जिस्म साफ रहता है और वो पाक भी रहती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर वजह क्या है कि ये औरतें नहाती क्यों नहीं है। तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनका जो मजहबी अकीदा है, इनके मजहबी जो मानता है, जो ये चीजें मानते हैं, उनमें भी एक यह है कि औरतें नहाती नहीं हैं या औरतों को नहाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी वाले दिन ही नहाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से औरतें अपने जिस्म को भी पाक रखती हैं, यानी कि साफ रहती हैं, जरासीम से भी दूर रहती हैं
और अपने जो मजहब पे भी मुकम्मल चलती हैं जो कि इनकी मानता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि कुत्ते भूखने की वजह से ही पहचाने जाते हैं। कुत्ते की पहचान सिर्फ भूखना होता है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कुछ कुत्ते ऐसे भी पाए जाते हैं जो भूखते नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कुत्ता हो के वो अपना बुनियादी काम नहीं करता, बेसिक काम नहीं करता, कुत्ता हो के भी वो भूखता नहीं है। ऐसा एक कुत्ता जिसका नाम बदसमझी है, ये भी है। यानी कि ये हल्की हल्की आवाज में तो भूखता है, चुंकता है जब इसे कोई तकलीफ होती है, लेकिन प्रॉपरली बाकी कुत्तों की तरह ये कुत्ता नहीं है तो ये कुत्ता ही, लेकिन भूखना नहीं है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, किसी भी मुल्क की जब जंग छिड़ती है तो शिकार खाने वाले मुल्क को जानी और माली दोनों नुकसानात से गुजरना पड़ता है। इसी तरह से दोस्तों, जो ताजमहल है इसने कई जंगें देखी हैं। ये महल बहुत ही पुराना है। तो दोस्तों, जब जंग होती थी तो इसमें ताजमहल को भी काफी खतरा रहता था। इसे महफूज करने के लिए इसके मुआफिक फिर क्या करते होंगे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जब जंग होती थी तो ताजमहल को काफी खतरा रहता था, तो उसको महफूज करने के लिए उसके मुहाफिज कुछ इस तरह से बांस इसके इर्द गिर्द लगा दिया करते थे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से पूरे के पूरे ताजमहल को बांसों से कवर कर दिया जाता था और ऐसे प्रोटेक्शन दी जाती थी और इसके चारों तरफ बांस लगा दिए जाते थे, जो कि ताजमहल को कई नुकसानात से महफूज रखता था। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, मुसव्वर तो आपने दुनिया में बहुत सारे देखे होंगे। आर्टिस्ट यानी कि मुसव्वर जो मुख्तलिफ रंगों से ऐसी ऐसी तस्वीर बनाते हैं कि देखने वालों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन अभी हम आपको एक ऐसे मुसव्वर से मिलवाने जा रहे हैं जो तस्वीर बनाने के लिए किसी कागज, पेन या रंग का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि शीशे पर दरारें डालकर और शीशे को तोड़ तोड़ कर इंसान की तस्वीर बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मुसव्वर अपने पास सिर्फ एक हथौड़ी रखता है और एक शीशा रखता है। बस इसी हथौड़ी की मदद से शीशे पर दरारें डालकर इसे तस्वीर की शक्ल दे देता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे हैरान कुन आर्ट में से एक ये भी है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने लेक मिशिगन का नाम तो जरूर से सुना होगा। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत झीलों में से एक झील मानी जाती है। दोस्तों, इस झील के साथ एक बहुत ही अजीब चीज हुई थी कि इस झील यानी कि लेक मिशिगन में एक बहरी जहाज डूबा था और वो जहाज ऊपर से सतह पर से देखने पर बिल्कुल साफ साफ पानी के अंदर नजर आता था, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। दोस्तों, असल में हुआ ये था कि सर्दी की वजह से सारी की सारी झील जम गई थी और बर्फ बन चुकी थी। जब बर्फ पिघलने लगी और सब पानी पानी हुआ तो दोस्तों, पानी इतना साफ था कि इसके अंदर डूबा हुआ जहाज बिल्कुल साफ और क्लियर नजर आ रहा था। इसके ऊपर आप कई आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने डरावनी मूवी तो जरूर देखी होंगी। जिनों वाली, भूतों वाली, भूतिया मूवी बहुत ज्यादा देखी होंगी। दोस्तों, मूवी में जो कैरेक्टर यानी कि जो किरदार होते हैं उनको बहुत ही मेहनत और मुशक्कत से गुजरना पड़ता है। उनको दिन में 5-5 घंटे मेकअप करना पड़ता है, जिससे वो जिन या भूत मूवी में नजर आते हैं। दोस्तों, एक डरावनी मूवी थी जिसका नाम था हैनिबल। इसमें जो शख्स भूत का किरदार अदा कर रहा था, जो बंदा भूत का किरदार अदा कर रहा था, जो बंदा जिन बना हुआ था, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि वो यहाँ से इस जर तक ऐसे बना था मेकअप करके। और दोस्तों, ये बंदा दिन में 5-5 घंटे मेकअप करता था, तब जाकर कहीं वो असली जिन लगता था। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये किरदार तो जिस्म पर कोई सूट वगैरह या कोई मास्क वगैरह पहनकर निभाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था, यानी कि कोई जिस्म पर मास्क या सूट वगैरह पहन के ऐसे भूत बनाए जाते थे। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के दौर में बिल्कुल असली भूत का रूप देने में और असली शक्ल देने में
मेकअप भी किया जाता है और दिन में 5 और 6 घंटे मेकअप करना पड़ता है इनको। यह बहुत मुशक्कत का और मुश्किल काम है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कई चीजें अपने घरेलू इस्तेमाल में लाते हैं, जिनमें एक बर्तन भी है। दोस्तों हम लोग बर्तनों में खाना खाते हैं और जब इन बर्तनों में से कोई टूट जाए तो इसे फेंक देते हैं। दोस्तों जापान में टूटे हुए बर्तनों को फेंका नहीं जाता, बल्कि इनको दोबारा से जोड़कर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सबसे हैरानकुन बात है वो यह है कि इन टूटे हुए बर्तनों के टुकड़ों को सोने से जोड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सोना पिघला कर इसमें डाला जाता है और ये इंतहाई अजीब है। दोस्तों इसका मकसद ये है कि जापानी कौम हर चीज में खूबसूरती को पसंद करती है, इसलिए कि ये खूबसूरत नजर आते हैं, तभी जापान में ऐसा किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों हम लोग बिस्किट को खाते हैं। आप भी यकीनन बिस्किट खाते ही होंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर बिस्किट के अंदर सुराख क्यों किए जाते हैं? अगर नहीं किया तो हम हैं ना आपको बताने के लिए। दोस्तों ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये सुराख सिर्फ और सिर्फ डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन दर हकीकत में बिस्किट के अंदर ये सुराख इसलिए किए जाते हैं कि जब बिस्किट को बनाने का प्रोसेस होता है और बनाने के बाद उनको पकाया जाता है, पकाने के लिए उनको बेक किया जाता है और बेक के बाद हरारत दी जाती है। तो दोस्तों इन सुराखों का मकसद जो होता है कि जब बिस्कुट पक रहे होते हैं तो उनसे हरारत हार्ड होती है और ज्यादा दर्जा हरारत की वजह से कहीं बिस्कुट फटने न लग जाएं और फट के टूट न जाएं, इसीलिए उनमें सुराख किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों सितारों को देखने के लिए साइंसदानों को बहुत ही मुशक्कत और जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन इस कायनात में 5 ऐसे सितारे भी हैं जिनको आप रात के वक्त बगैर किसी दूरबीन के, बगैर किसी टेलीस्कोप के अपनी आंखों की मदद से, ऐसे जीती आंखों की मदद से देख सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो वाला सितारा है। दोस्तों उन 5 सितारों के नाम ये हैं: मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। दोस्तों इन सब सितारों के अलावा दूसरे सितारे देखने के लिए आपको टेलीस्कोप की जरूरत है, लेकिन ये 5 सितारे आप बगैर टेलीस्कोप के भी अपनी जीती आंखों से देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने पुल तो बहुत सारे देखे होंगे, ब्रिज बहुत ज्यादा देखे होंगे और इस दुनिया में बहुत ही हैरानकुन और बड़े अजीबोगरीब ब्रिज बनाए जाते हैं जो कि अपने आप में एक बहुत ही अट्रैक्शन रखते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हम जो आपको एक पुल दिखाने वाले हैं, इस तस्वीर को आप गौर से देखिएगा। ये पानी के ऊपर बनाया गया एक पुल है, लेकिन ऊपर से देखने में ये इंतहाई अजीब लगता है कि गाड़ियां एक जानब से आई और पानी के अंदर गायब हो गई। ये कमाल इंजीनियर से करते हैं दोस्तों, लेकिन असल में पानी को पुल के ऊपर से गुजारा गया है और इसके नीचे पुल बनाया गया है। ये इंतहाई अजीब और हैरानकुन है और इंजीनियरिंग का मुंह बोलता सबूत है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों ये फैक्ट इंतहाई हैरानकुन और बहुत ही अजीबोगरीब। आप लोग एक्शन मूवीज तो देखते ही होंगे जिनमें गाड़ियां तबाह होती नजर आती हैं। तो दोस्तों फिल्म में ये सीन असल नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी गाड़ियां यानी कि बच्चों के खिलौनों को आपस में टकरा कर और उनका एक्सीडेंट करवाया जाता है और बाद में उसे एडिट वगैरह करके रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसे फिल्म में सीन बना दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको इस फिल्म जिसका नाम शटर आइसलैंड था उसकी मिसाल देना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप इस एक आइलैंड को देखिए जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है और ये बिल्कुल असली आइलैंड दिखता है। लेकिन दोस्तों अब असली पिक्चर आप देखिए कि ये प्लास्टिक का बना हुआ एक मॉडल है जिसमें एक इंसान भी खड़ा बहुत मुश्किल से खड़ा हो पाता है। तो दोस्तों इस तरह से एडिटिंग वगैरह करके इनको मूवीज में दिखाया जाता है। ये भी एक काफी मुश्किल का नंबर 15, दोस्तों आपने मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर लगे हुए फायर हाइड्रेंट तो देखे होंगे जिनका मकसद किसी भी हादसे में या आग लग जाने की सूरत में उसे बुझाना होता है। दोस्तों ये फायर हाइड्रेंट देखने में तो बहुत छोटे नजर आते हैं, लेकिन आप स्क्रीन पर इसकी असल लंबाई देख ही सकते हैं। ये फायर हाइड्रेंट 23 मीटर तक लंबे होते हैं। फैक्ट नंबर 14,
दोस्तों इस दुनिया को पैदा करने वाले ने बहुत ही खूबसूरती से ये दुनिया सजाई है और अजीबोगरीब शाहकार पैदा किए हैं। इन्हीं अजीब चीजों में से एक ऐसा परिंदा भी है जिसका नाम द सेक्रेटरी बर्ड है। आप इस परिंदे को देखिए, कुदरत ने इसे किस तरीके से सजाया है कि देखने वाला देखता रह जाता है। और इस परिंदे की सबसे खास बात यह है कि ऐसा लगता है कि इसने मेकअप किया हुआ है, लेकिन दोस्तों हकीकत में बनाने वाले ने इसे इतना अच्छा और इतना खूबसूरत बनाया है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों ये फैक्ट बड़ा ही अजीब है। दोस्तों आपको पता होगा कि हवा में नमी मौजूद होती है, यानी कि ह्यूमिडिटी। पेरू में एक ऐसा वाटर बिलबोर्ड मौजूद है जो कि हवा को जज़ब करके उसे पानी में तब्दील कर देता है। और दोस्तों ये पानी बिल्कुल साफ शफाफ और पीने के काबिल होता है और वहाँ की आवाम इसे बड़े शौक से पीती है। ये बहुत ही हैरान कुन है कि एक सड़क पर लगा हुआ बिलबोर्ड ऑटोमेटिक तरीके से हवा को जज़ब करके इसे साफ और पीने के काबिल वाला पानी बना देता है। दोस्तों इसके पीछे एक मुकम्मल साइंस की मेहनत मौजूद है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा बिलबोर्ड भी है जो हवा को जज़ब करके इसे पानी में तब्दील करता है, वो भी ऑटोमेटिक तरीके से। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों रेडार का तो आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा। रेडार जिसके जरिए हम पता चलाते हैं कि हवा में कोई भी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर आ रहा है। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ आज के दौर की टेक्निक है। क्या आपको पता है कि रेडार की इजाद से पहले एक ऐसी मशीन हुआ करती थी जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों इस मशीन का नाम वार ट्यूबेस था, जो कि आते हुए हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर की आवाज को पकड़ता था और रेडार के आने से पहले इसी को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों अल्लाह ताला ने इस कायनात को बहुत ही अजीब तरीके से सजाया है। मुख्तलिफ रंग के फल फूल पैदा किए हैं। उन्हीं फूलों में से एक बहुत ही अजीब और हैरान कुन फूल है। आप इस तस्वीर को देखिए, इस फूल का नाम एंजुलाई यूनिफ्लोरा है और अल्लाह ताला ने इसे ऐसा डिजाइन किया है कि देखने में ऐसा लगता है कि किसी कंबल में कोई खूबसूरत बच्चा लिपटा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये एक फूल है जो कुदरत का एक अजीम शाहकार है और दिखने में किसी बच्चे की मान दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आप लोग आतिशफशां के बारे में तो जानते ही होंगे, जिनको वोल्केनो भी कहा जाता है। दोस्तों आज की तारीख में वोल्केनो यानी कि आतिशफशां पहाड़ जिनमें लावा मौजूद होता है वो मौजूद हैं और बहुत बुरे तरीके से फटते हैं। दोस्तों जैसे सीन फिल्मों में दिखाए जाते हैं कि लावा उबल रहा है, इसी तरह के सीन असल में आज भी इस जमीन पर मौजूद हैं, जो कि बहुत ही खौफनाक और खतरनाक तरीन मुनाजर होते हैं। दोस्तों इस दुनिया में एक मुल्क है जिसका नाम अर्ता अली है, उसमें भी एक वोल्केनो मौजूद है। वो आतिशफशां पहाड़ अर्ता अली में मौजूद है और दोस्तों यहाँ पर एक लेक लावा मौजूद है। जी हाँ, लावा की झील भी आप जिसे कह सकते हैं, जहाँ पर आप उबलता हुआ लावा अपनी आंखों से देख सकते हैं और ये बहुत ही मशहूर टूरिस्ट प्लेस भी है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों कैसा लगेगा कि अगर आपको पता चले कि इंसान के आंसू को अगर कोई गोली के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। जी हाँ, यकीनन आप हैरान होंगे। दोस्तों असल में एक डिजाइनर है जिसने ऐसी गन तैयार की है जो इंसान के आंसुओं को गोली के तौर पर इस्तेमाल करती है। दोस्तों ये गन कुछ ऐसे काम करती है कि आंसू निकाल कर उसे उसी वक्त ठंडा करके जमा देती है और बाद में वो आंसू जो कि ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है वो गोली की तरह बन जाता है। फिर आप निशाना लेकर किसी को भी वो गोली जोर से मार सकते हैं और वो काफी जख्मी भी कर सकती है इंसान को। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों हिरन अमूमन दरमियाने साइज के इस दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन आप इस तस्वीर को देखिए, ये हिरन अब तक का इस दुनिया में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा हिरन था। दोस्तों तस्वीर में ये हिरन असली नहीं है बल्कि इसका मुजस्समा है।
लेकिन ये एक सच्ची हकीकत है। और दोस्तों, सबसे हैरान कुन बात ये है कि ये एक हिरन है जो बहुत ही हैरान कुन है। आप एक बार इसका साइज देखिए कि एक इंसान से ये कई गुना कितना बड़ा है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज देखने में कुछ ऐसे लंबे लंबे नजर आते हैं, लेकिन आप इस तस्वीर को देखिए कि अगर हवाई जहाज को दरमियान में से काट दिया जाए तो वो कैसा नजर आएगा। एरोप्लेन को दरमियान से अगर काटा जाए तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यानी कि गोल गोल तरह का, जो कि हैरान कुन बात है। और दोस्तों, आप इसकी सीट के नीचे देखिए कि किस तरह की मशीनें लगी हुई हैं। ये इंतहाई अजीब तस्वीर है जो कि शायद ही आपने कभी सोचा होगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोई इंसान जब जिंदगी के किसी मोड़ पर भी कामयाब होता है और उसे कामयाबी मिलती है तो वो कामयाबी से ज्यादा नाकामी के बारे में सोचता है। ज्यादातर लोग नाकामी के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि जो कुदरत है वो ये चाहती है कि इंसान हमेशा सोचता रहे, नाकामी का मुकाबला करे और आगे बढ़ता रहे। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई इंसान किसी मजमे में खड़ा है या वो एक ऐसी जगह पे खड़ा है कि जहां काफी सारे लोग मौजूद हैं और वहां कई लोग मौजूद हों, तो वो इंसान जो सोचता है कि सारे लोग उसे देख रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उन्हें दूसरे लोग देख रहे हैं। और दोस्तों, इस चीज को साइंटिफिकली स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, तालाबों का तो आपने सुना होगा, तालाब के बारे में आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है? तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये तालाब कई मुमालिक के रकबे से भी ज्यादा फैला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस तालाब का नाम सर्पेंट सी है। और ये है तो तालाब, लेकिन इसे समुंदर का नाम दिया गया है। आप मैप में इसकी लंबाई चौड़ाई देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? अगर आप नक्शा देखते हैं तो आपको इस जगह को लाजमी देखिएगा जिसका नाम ग्रीनलैंड है। दोस्तों, यह आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, ये फैक्ट दुनिया के सबसे ज्यादा हैरान कुन फैक्ट में से एक है। दोस्तों, 90 की दहाई में 2 आदमियों ने इस दुनिया को मिलकर सैंडविच ही बना डाला था, लेकिन कैसे? जी हाँ दोस्तों, असल में हुआ ये था कि एक आदमी ने न्यूजीलैंड में जमीन पर एक ब्रेड का टुकड़ा रख दिया और इसके दूसरे दोस्त ने स्पेन में जाकर जमीन पर एक ब्रेड का टुकड़ा रख दिया। अब साइंटिफिकली जमीन को उन्होंने ब्रेड के 2 पीसों के दरमियान रख दिया था और जमीन उनके दरमियान में आकर सैंडविच बन गई थी। इस पर आप कई आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए कि यह कितनी बड़ी गाजर है। और दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी गाजर है। इसको दुनिया की सबसे बड़ी गाजर का नाम दिया गया है, जो कि यूके में उगी थी। दोस्तों, आप लोग देखकर इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाजर कितनी बड़ी है। और दोस्तों, आप इसे आसानी से पका के खा सकते हैं। जानते हैं कि चमगादड़ अपने पाँव पर नहीं खड़ी हो सकती? जी हाँ दोस्तों, बाकी के परिंदे या चिड़िया तो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन चमगादड़ एक ऐसी मखलूक है जिसके पैर कुदरत ने कुछ इस तरह से बनाए हैं तो वो लटक ही सकते हैं। चमगादड़ जाकर भी नहीं खड़ी हो सकती। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मूवीज में किसी भी ब्रांड को उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल नहीं किया जाता? मिसाल के तौर पर एप्पल एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है और बहुत बड़ी कंपनी है, तो फिल्मों में एप्पल को सिर्फ हीरो ही इस्तेमाल करता दिखाया जाता है। यानी कि एप्पल एक ऐसा ब्रांड है जो फिल्म में कभी भी विलन को अपना मोबाइल इस्तेमाल करने
नहीं देता, हमेशा हीरो ही इस्तेमाल करता है। इसकी वजह यह है कि दुनिया के सामने एप्पल का नेगेटिव असर न जाए और हमेशा पॉजिटिव असर ही लोगों पर पड़े। ये एक इंतहाई हैरान कुन बात है। नंबर 6, दोस्तों हम सब भी बाल कटवाने हमाम पर या सैलून पर जाते हैं और आपने देखा होगा कि सैलून पर जो बार्बर होता है वो बाल काटने से ज्यादा बातें करता है। शायद ही कोई ऐसा बार्बर हो जो बाल काटते हुए बातें न करे। लेकिन दोस्तों यूके में एक हेयर सैलून है जिसका नाम है क्वाइट चेयर यानी कि खामोश कुर्सी। इस नाम के सैलून भी यूके में पाए जाते हैं जो कि आपको स्पेशल एक रूम देते हैं जहां बातें नहीं की जाती और मुकम्मल खामोशी होती है। और दोस्तों इस सैलून में बार बार बाल काटते हुए बिल्कुल खामोश रहता है। ये सैलून खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको ज्यादा बक 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 नहीं पसंद बल्कि खामोशी पसंद होती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों मैकडोनल्ड सट्राडिवागस वॉयला नाम का ये वॉयला साल 2014 में $45 मिलियन में बिका था। ये $45 मिलियन आज की तारीख में कितनी रकम बन सकती है आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इस वॉल्यूम में आखिर इतना खास क्या था? ये तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये इतना महंगा बिका है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने भेड़ों को तो जरूर से देखा होगा जिनको दुम्बा बोला जाता है और अंग्रेजी में इसको चीप बोला जाता है। दोस्तों ऐसे दुम्बे यकीनन सारी दुनिया में ही पाए जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में बहुत कम जगहों पर एक दुम्बा पाया जाता है जिसका नाम हॉर्ननेट ब्लैक चिप है। ये इसके 4 सींग होते हैं और ये काले रंग का होता है। दोस्तों ये चिप बहुत ही यूनिक होता है जो कि दुनिया में बहुत ही कम पाया जाता है और इसका दूसरा नाम जैकब चिप है। ये इंतहाई हैरान कुन है और ये दुनिया में बहुत ही कम पाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों 29 जनवरी 1886 में इस दुनिया की सबसे पहली कार लॉन्च की गई थी जो कि 3 पहियों वाली थी और इस कार का नाम बेंज पैटर्न मोटर कार था। ये कार इस दुनिया की पहली इंजन से चलने वाली कार थी। आज की कार में और इस कार में कितना फर्क है आप जान सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये दुनिया की सबसे यूनिक और सबसे पहली कार थी। अगर ये कार ना होती तो आज हम शायद यहाँ तक तरक्की करके भी ना पहुंच पाते। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों पहाड़ तो आपने देखे ही होंगे कितने ऊंचे और शानदार कुदरत ने पैदा किए हैं, लेकिन दोस्तों समुंदर के अंदर अक्सर पहाड़ों के जैसे दिखने वाली चट्टानें मौजूद होती हैं जो कि अक्सर पानी से बाहर भी निकल आती हैं और पानी से उभरी हुई होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन चट्टानों में से सबसे बड़ी चट्टान कौन सी है? अगर आपने नहीं सोचा या आप नहीं जानते, हम आपको बताते हैं कि इन चट्टानों में सबसे बड़ी चट्टान जिसका नाम बाल पिरामिड है और ये चट्टान आधा किलोमीटर यानी कि 562 मीटर पानी से बाहर निकली हुई है, यानी कि इतना ऊंचा ये पहाड़ है। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है और ये 70 मिलियन साल पहले यानी कि आज से 70 लाख साल पहले ये समुंदर से निकला था और आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। ये एक इंतहाई हैरान कुन बात है जो कि कुदरत ने अपनी कुदरत दिखाने के लिए पैदा की है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप भी यकीनन गाने जरूर से सुनते ही होंगे। इंसान को गाना सुनने में मजा क्यों आता है? क्या आपने ये कभी सोचा है? नहीं ना? चलिए हम है ना आपको बताने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि इंसान को जिंदा रहने के लिए हर चीज का इल्म होना जरूरी है, हर चीज का नॉलेज लाजमी है, यानी कि इसके इर्द गिर्द की दुनिया का मालूम होना लाजमी है। इंसान क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इस चीज का इल्म होना इंतहाई लाजमी है। बिल्कुल इसी तरह से जब इंसान कुछ नया देखता है या समझता है तो वो इस चीज की तरफ बहुत ही ज्यादा मुतवज्जो होता है, उसका ध्यान बहुत ज्यादा उस चीज की तरफ जाता है। और अब आगे क्या होगा ये जानना इंसानी दिमाग को बहुत ही अच्छा लगता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान साइकिल चला रहा है तो अचानक आगे कोई जानवर आ जाता है तो वो बंदा वक्त पर ही ब्रेक बता देगा। इस तरह से आगे क्या होने वाला है ये सोचना और समझना इंसानी दिमाग को बहुत पसंद है, जिससे इंसान आगे सर्वाइव कर पाता है। तो दोस्तों म्यूजिक में एक लाइन बोली जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप गाना सुन रहे हैं
اس میں ایک لائن بولی جاتی ہے، پھر وہ ریپیٹ ہوتی ہے، پھر اس سے اگلی لائن پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پہلے والی لائن دوبارہ سے ریپیٹ کی جاتی ہے۔ تو انسانی دماغ کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے فیوچر کو پہچان لیا ہے، اسے پتا چل گیا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، جیسے جو ہم نے سوچا بالکل وہی بچا۔ تو وہ محسوس ہوتا ہے اور مزہ آتا ہے۔ اس لیے جب انسان میوزک یعنی کہ موسیقی سنتا ہے تو وہ گس کرتا ہے کہ اب آگے یہ جملہ آنے والا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو انسانی دماغ کو سننے میں بہت ہی مزہ ملتا ہے اور دماغ کو یہ بات بہت ہی اچھی معلوم ہوتی ہے کہ اس نے کچھ آگے سروائیو کیا۔ لیکن دوستوں در حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف ایک مزہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ دوستوں آج کی اس والی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور سے بتائیں، اور بھائی کے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو ایک لائک ٹھوک دیجیے اور شیئر کے بٹن پہ بھی کلک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اور بس ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، کسی اگلی ویڈیو میں، کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔